दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सोनीपत में कल देखने को मिला कि सोनीपत के खरखौंदा में कोर्ट पर पेशी पर जा रहे पिता और पुत्र की सुबह सुबह करीब 9:45 बज रहे थे जब नेशनल हाईवे 334 बी पर काला चौक थाने के पास गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। काली कलर के स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी थी और फिर करीब 15 राउंड वहां पर फायरिंग की। बाद में 30 राउंड वहां पर खोखे मिले। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को दरअसल 5 साल पुराने नितिन सैनी हत्याकांड के बदले की आग में अंजाम दिया गया था, इस बात की जानकारी आ रही है। पुलिस की 5 टीमें इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। गांव गोपालपुर के रहने वाले धर्मवीर सिंह और उनके बेटे मोहित सोनीपत की कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। मोहित पर साल 2020 में हुई नितिन सैनी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था दरअसल, और मोहित के दादा और धर्मवीर के पिता बुधराम ने पुलिस को एक शिकायत दी है जिसमें कहा है कि तीनों एक साथ बाइक पर निकले थे, लेकिन वो थाना कला चौक के पास उतर गए। इसके कुछ देर बाद उनके उतरने के सामने से एक काली कलर के स्कॉर्पियो में मोहित और धर्मवीर की बाइक पर बदमाश जो आए थे उन्होंने टक्कर मारी, जैसे कि दोनों पुल से नीचे सर्विस लेन पर आकर गिरते हैं। बाइक गिरते स्कॉर्पियो से खरखौंदा के रहने वाले राहुल, रोहतक के हुमायूंपुर के रहने वाले और एक अन्य युवक दोनों निकलते हैं और दोनों ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। करीब 15 गोलियां इस दौरान उन पर चलाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर धर्मवीर और मोहित को लगी। मोहित के हेलमेट के आर पार भी गोली चली गई। दोनों की, जैसा मैंने जिक्र किया, मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इस वारदात के बाद हमलावरों की स्कॉर्पियो वहीं पर रेलिंग से टकरा गई और उसका टायर फंस गया। तीनों आरोपी वहीं गाड़ी को छोड़कर थाना कला के दिशा में भाग निकले। रास्ते में उन्हें तुर्कपुर के रहने वाले सुरेश नाम के एक लड़का जा रहा था, वहां पर बाइक के दम पर उन्होंने उसकी बाइक लूटी, हथियार के दम पर बाइक लूटी और फरार हो गए। सुरेश ने भी पुलिस को शिकायत दी है। बुधराम ने बताया कि साल 2020 में दरअसल खरखौंदा के नितिन सैनी की हत्या के बाद से मोहित और नितिन के परिवार में इस तरह की रंजिश की शुरुआत हुई। पिछले साल 29 अक्टूबर को भी नितिन सैनी के पिता जगन दास के भतीजे राहुल ने अपने साथियों यानी सन्नी और अंकुश के साथ मिलकर मोहित पर हमला किया था, जिसमें उस वक्त मोहित को कमर में गोली लगी थी। तीनों इस मामले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद वो राजीनामा के बहाने मोहित के संपर्क में आने लगे थे और इसी रंजिश में उन्होंने उनके पुत्र और पौत्र की हत्या कर दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत के खरखौंदा में थाना कला चौक पर हुए उस कांड में एक बार फिर से सोनीपत को दहला कर तो रखे दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब 2 लोगों को एक साथ मारा गया हो। इससे पहले भी सोनीपत में देखा जाए तो ऐसे दोहरे हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने सभी को सन्न कर दिया है। अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 2023 को लाठ जौली चौक पर गांव लाठ के रमेश और राज सिंह की पेशे तरह से हत्या हुई थी। यह हत्याकांड उस वक्त दिन दहाड़े हुआ था और पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में कई दिन लग गए थे। दोनों रिश्तों में दादा पोते थे। रमेश के चचेरे भाई मंजीत की शिकायत पर उस वक्त सदर थाना गोहाना में 5 नामजद और अन्य के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। 9 मार्च 2019 को पार्श्वनाथ सिटी के बी ब्लॉक में रायपुर गांव के हिमांशु और दीपोंकर की हत्या ने भी उस वक्त शहर को झकझोर कर रख दिया था। सोनीपत के इस पॉस इलाके में हुई वारदात के बाद उनकी कार उत्तर प्रदेश के बागपत में दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी। कहा जाता है कि दोनों के धारदार हथियारों से हमला कर हत्या की गई थी। वारदात के बाद हमलावर दीपांकुर की कार लेकर भाग गए थे। सितंबर 2018 में इसी तरह से गांव हलालपुर में भी 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। गांव हलालपुर के रहने वाले आशीष उर्फ आंसू ने जटौला मार्ग पर स्थित यूनिक प्लाईवुड फैक्ट्री के पास किराना की दुकान खोल रखी थी। वो रात को दुकान पर थे। उनका छोटा भाई हिमांशु भी दुकान पर हाथ बटाने के लिए उस वक्त गया था। रात को हमलावरों ने दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोहरा कांड उस वक्त हुआ था। 14 नवंबर 2015 को भी गांव पिनाना के अड्डे पर आपसी रंजिश में चचेरे भाइयों की इसी तरह से गोली मारकर हत्या हुई थी। वारदात के बाद गांव वाले, खासतौर से खौफ का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा था। गांव वाले डर के साए में थे। गांव पिनाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके भाई पवन और चचेरे भाई विकी की गांव के अड्डे पर गोलियां मारकर हत्या हुई है। उनका ये कहना था कि उनका चचेरा भाई विकी हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता है और फिलहाल हरियाणा के ही फरीदाबाद जेल से पैरोल पर बाहर आया था। इस मामले में 1 महीने पहले ही 7
आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में डीसीपी क्राइम सोनीपत नरेंद्र कादियान ने यानी कल के मामले में कहा है कि इस हमले में पिता पुत्र की गोलियां मारकर हत्या हुई है। मोहित के दादा बुधराम के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों की पहचान हो पाई है और पुलिस की 5 टीमें इन बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह तबीज दे रही हैं। बहुत जल्दी इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी और निकलकर सामने आई है, जो स्कॉर्पियो कार है, जो बदमाश जिसमें सवार होकर आए थे, कहा जा रहा है कि वो रेंट पर लेकर आए थे। सोचिए, जो व्यक्ति उन्हें रेंट पर देकर पैसे, चंद पैसों में रेंट पर उस कार को दिया होगा, अब पूरी तरह से वो भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहीं ना कहीं परेशानी में तो वो भी फंस चुका है, क्योंकि उसकी गाड़ी अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उस गाड़ी से जब बदमाश आए थे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उस गाड़ी को अब अपने कब्जे में ले चुकी है। ऐसे में उस गाड़ी को रिकवर करना भी बहुत बड़ी समस्या है। खैर, यहाँ पर गाड़ी की बात ना करके देखा जाए तो हरियाणा में सोनीपत खासतौर से, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि डबल मर्डर की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई हैं। इससे पहले भी कितनी घटनाएं डबल मर्डर की हो चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सोनीपत डबल मर्डर के लिए इस तरह से विख्यात हो रहा है? क्या आपसे रंजिश इतना ज्यादा भयावह होती है कि लोग जान की परवाह नहीं करते और इस तरह से मार देते हैं? लेकिन एक चीज कॉमन इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति मारा जा रहा है उस व्यक्ति पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई केस दर्ज है। ऐसे में एक सवाल तो उठता है, सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। वो ये है कि आखिर जब किसी का नाम किसी के मामले में आ जाता है तो वो उससे रंजिश होती है और वो माफी वाफी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर सीधे इस तरह के अंजाम वारदात देखने को मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए। बहरहाल, इस पूरे मामले में आरोपी आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। लेकिन ऐसे में ध्यान देने वाली बात है, आपसे रंजिश भुलाकर इंसान को इंसान के साथ रहना चाहिए। और इस तरह से जो वारदातें होती हैं उसमें कई जिंदगियां खराब हो जाती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।